हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। देखिए, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट में बार बार रिपीट होते हैं। बार बार ये क्वेश्चन पूछने का इनका तरीका थोड़ा अलग होता है और थोड़ी घुमा फिरा के दे देते हैं। ये ऑप्शन थोड़े चेंज होते हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ये पूछ रहा है। राइट टू एजुकेशन जो आया था 2009 में, उसमें कौन सी शिक्षा की वकालत हुई थी? तो देखिए, उसमें समावेशी शिक्षा को दिया गया है। समावेशी शिक्षा क्या होता है? देखिए, समावेशी शिक्षा में इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे, सारे बच्चे, समग्र बच्चों को समान शिक्षा दी जाएगी। नज़दीकी विद्यालय में समान एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो देखिए, किसी भी बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर एक बच्चे को समान शिक्षा दी जाएगी। यही समावेशी शिक्षा में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, ये किसके अंतर्गत कहा गया है? ये किसकी विचारधारा है? तो देखिए, समान शिक्षा अभी बताया मैंने, समावेशी शिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि, देखिए, एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन नंबर 1, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। देखिए, किसी भी विशेष समुदाय संस्कृति के बच्चे को बढ़ावा नहीं देना है, सभी को समान समझना है, सभी की संस्कृतियों को समान समझना है। नेक्स्ट है, वे विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतियों विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, किसी की भी सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा नहीं करना है। नेक्स्ट है, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो हाँ, देखिए, किसी भी संस्कृति से कोई बच्चा आया है, सभी बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको सबकी संस्कृतियों को सम्मान देना है और उनको बच्चों को महत्व देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। देखिए, बच्चे कब प्रभावी रूप से सीखते हैं? ऑप्शन है, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। देखिए, याद करना प्रभावी रूप से सीखना नहीं है। बच्चों को याद करना, रटवाना एक बोरिंग लगता है बच्चों को। नेक्स्ट है, वे पाठ्य श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। देखिए, नकल करना सीखना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। देखिए, जहाँ भी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना आ जाता है, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, तो ये आंसर राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियाँ, कि बच्चों की गलतियों के बारे में दिया गया है। ये फर्स्ट ऑप्शन है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। देखिए, बच्चों की गलतियाँ तुरंत नहीं सुधरती हैं, बच्चा धीरे धीरे सीखता है। नेक्स्ट है, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तो हाँ, देखिए, जो गलतियाँ हैं, बच्चा जब सीखता है, अधिगम मतलब ये लर्निंग का ही एक भाग है। जब बच्चा सीखता है, तो जब वो गलतियाँ करता है तो उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मूल्यांकन के बारे में दिया है। ये मूल्यांकन को असेसमेंट। नेक्स्ट देखिए, क्या है ये मूल्यांकन? इवैल्यूएशन। फर्स्ट ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ नंबर के लिए मूल्यांकन नहीं करना चाहिए बच्चों का समग्र एवं सतत मूल्यांकन होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, नहीं। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए।
देखिए लर्निंग का एक भाग होना चाहिए। शिक्षण मतलब टीचिंग, अधिगम लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया का एक भाग होता है मूल्यांकन करना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बुद्धि के बारे में दिया गया है, इसमें बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए सीटेट में हर बार एक क्वेश्चन बुद्धि से आता है, तो आपको इसे अच्छे से समझना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। देखिए स्थायी परिवर्तन नहीं है, स्थायी परिवर्तन नहीं है ये। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। देखिए ये भी गलत हो जाएगा, आनुवंशिक विशेषक नहीं है ये। देखिए आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल हैं। तो हाँ देखिए मैंने आपको बताया था बुद्धि बहुआयामी है, इसमें 7 आयाम होते हैं, 7 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है हर एक व्यक्ति में। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है कि बच्चा खोजकर्ता बने, मतलब नई नई चीज़ें खोजे, वो अन्वेषक बने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। देखिए अधिगम के बारे में पूछा है, लर्निंग क्या है एक। वाइगोत्स्की के अनुसार, देखिए वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया था कि जो अधिगम है इनका एक सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो देखिए इनके अनुसार क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है। बच्चा जो है समाज में रहकर उस अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, तो ये एक सामाजिक गतिविधि हो जाएगी वाइगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। देखिए बच्चे जो खुद से संवाद करते हैं, खुद को निर्देशित करते हैं, वो खुद से बात करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। देखिए लड़का और लड़की में कि ये खिलौने लड़की के होते हैं, ये पहनावा लड़की का है, ये लड़के का है, और रंगों को लिंग करना मतलब लिंग के साथ, लड़के या लड़की के साथ संबंधित करना क्या है। देखिए समाज में एक धारणा बन गई है कि ये लड़कियों को शूट करता है, ये पहनावा लड़कियों का है, ये लड़की का है। तो ये इसको मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई कॉन्सेप्ट बन जाता है, कोई धारणा बना ली जाती है, पक्की धारणा, उसको बोलते हैं रूढ़िवादिता। तो ये जेंडर से संबंधित है, तो इसको बोलेंगे जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। देखिए एक छोटी बच्ची जब स्कूल में आती है तो अपने साथ क्या अनुभव लाती है, तो उसको ऑप्शन है हमारा, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। हाँ देखिए बच्चा जो भी अनुभव लाता है अपने घर से, अपने वातावरण से, तो उसको उन्हें शामिल करके उनका संचय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ
से प्राप्त की है। देखिए किससे प्राप्त की है अपनी समझ, देखिए ये आ जाएगा रचनावाद, कंस्ट्रक्टिव। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ जो है ये रचनावाद से प्राप्त की है, रचनावाद शिक्षा से प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। देखिए कक्षा में बच्चों को कब प्रेरित समझा जाएगा कि बच्चा इस टाइम प्रेरित है, किस चीज़ को देख के। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। हाँ बिल्कुल राइट। देखिए बच्चा जब पढ़ रहा होता है, टीचर कुछ समझा रहा होता है, कुछ गतिविधि करवा रहा होता है, तो अगर बच्चा स्पष्टीकरण मतलब अपने प्रश्न को स्पष्ट रूप से समझने के लिए टीचर से प्रश्न पूछता है, तो इसका मतलब कि बच्चा बिल्कुल प्रेरित है, बच्चा एकदम एक्टिव होके सुन रहा है, एक्टिव होके सीख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। देखिए बच्चों के अधिगम में सुधार, लर्निंग में सुधार करने के लिए पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो देखिए हाँ ये राइट आंसर है। देखिए जहाँ पे वास्तविक जीवन स्थितियों से संबंधित हो जाता है, बातचीत करना, परिचर्चा करना एक दूसरे से, वो भी वास्तविक जीवन से संबंधित, तो ये बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतने ही क्वेश्चन है बस, तो अगले क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।